नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें 50 SMA एंड 200 SMA बोथ लेवल्स आर ब्रेकिंग डाउन। अभी बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होगा हम ये 50 SMA क्यों देखते हैं या फिर 20 SMA या फिर हम ये 100 या फिर 200 SMA क्यों देखते हैं। कितने लोगों को लिटरली पता है इनका मतलब होता क्या है, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इनकी वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। हम केवल 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज क्यों देख रहे हैं, हम 5 दिन का, 2 दिन का, एक हफ्ते का भी तो देख सकते हैं। 50 दिन में ऐसा क्या है जो निकल के आता है। हम 100 डे क्यों देखते हैं, हम 200 डे क्यों देखते हैं, ये बताना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे ईटी मार्केट्स के द्वारा एक रिपोर्ट है जहां पे लिखा आया है टाइम टू सेल। क्या है पूरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन द एनएससी लिस्ट ऑफ स्टॉक 6 स्टॉक्स विद अ मार्केट कैप ऑफ ओवर 1000 करोड़ आर विटनेसिंग डेथ क्रॉस ओवर्स अकॉर्डिंग टू StockEdge.com's टेक्निकल स्कैन डाटा। तो स्टॉक एज के टेक्निकल डाटा में इन 6 स्टॉक्स में डेथ क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी कि 50 एंड 200 SMA ब्रेक हो रहा है। तो क्या यहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं। दीज स्टॉक्स 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज सिंपली स्लिप्ड बिलो देयर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस ऑन March 29। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक जो इन्होंने शेयर करा है वो है हिंदुस्तान कॉपर का। हिंदुस्तान कॉपर का जो भाव है वो है आपका 96 का करंट मार्केट प्राइस, और 50 SMA है 107 का, और 200 SMA है 107.77 का। तो 50 SMA जो है आपका 200 SMA को ब्रेक कर चुका है हिंदुस्तान कॉपर। अभी हम अपने नॉर्मल टेक्निकल चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिख रहा है हिंदुस्तान कॉपर और अगला सपोर्ट क्या आ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंद कॉपर इसका कोड है, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ये अगर मैं 3 महीने का चार्ट देखूं तो वन साइडेड करेक्शन ही चल रही है, कुछ भी खास स्टॉक में दिख नहीं रहा है। लगभग 6 मंथ्स के लो पे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस सारे लो ब्रेक कर दिए, और प्रीवियस लो अगर मैं देखूं तो 87 रुपीज का आ रहा है। तो लेट्स सी, स्टॉक में कुछ पॉजिटिव नहीं है तो अवॉइड करने की ही राय होगी। सेकंड स्टॉक जो इनकी लिस्ट में है उसका नाम है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का स्टॉक भी ओपन करके देख लेते हैं। नॉर्मली आई थिंक ये स्टॉक तो किसी के पास होगा भी नहीं, ज्यादा कोई होल्ड नहीं करता होगा। 145 का लेवल है स्टॉक में, आपके लिए 128 तक के लेवल्स वन साइडेड दिख रहे हैं। जो तेजी बनी थी वहीं पे वापस आके खड़ा हो जाएगा। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की बात करें तो 154 का इसका 50 डे का SMA है, एंड 200 डे SMA की बात करें तो 155 है। तो ये भी ब्रेक हो रहा है। थर्ड स्टॉक NMDC, इसमें काफी लोगों की पोजीशन हो सकती है। NMDC की बात करें तो करंटली 110 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। 50 SMA जो है इसका 117 का है, और 200 SMA 117.49 का है। NMDC का स्टॉक भी देख लेते हैं। नॉर्मली ये स्टॉक एक डिविडेंड प्लेयर ज्यादा माना जाता है, डिविडेंड अच्छा खासा देता है, और इस स्टॉक पे मुझे लगता है अगर नीचे आता है 100 रुपए करीब तो आपको लेने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है वैल्यूएशन वाइज भी, और फिर डिविडेंड यील्ड तो है ही आपके लिए 8-10% की, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टॉक चार्ट पैटर्न तो डेफिनेटली वीक है, बट स्टॉक आपको नीचे में अराउंड 104 रुपीज तक के लेवल्स दिखा सकता है। एक चीज और, इस शेयर में काफी तेज मूव आता है, जब भी आता है तो 116 के ऊपर अगर निकलता है तो चार्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगे दोबारा से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है शॉपर्स स्टॉप। शॉपर्स स्टॉप की बात करें 648 पे क्लोजिंग आई है। 50 डे SMA 647.71 का है, और 200 डे SMA 648.83 का है। शॉपर्स स्टॉक का अगर मैं चार्ट खोल के देखूं तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये स्टॉक आपके लिए सिंगल डे में अराउंड 20-20% के मूव देते हैं। चार्ट्स पे कुछ खास नहीं है, एक आध बाउंस बैक आता रहता है बीच बीच में बड़ा। स्टॉक में रिसेंटली अभी आपने जुलाई में 400 रुपीज के लेवल्स देखे, उसके बाद सीधे आपके लिए स्टॉक 765-800 का हो गया था जुलाई, यानी कि 2022 में स्टॉक 400 से 900 रुपए तक ऑलमोस्ट जर्नी तय करके आया है 3 महीने में, और अभी नीचे आ रहा है। अभी मुझे कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है मुझे, बट धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। तो मे बी अगर इस स्टॉक में आपके लिए एक लेवल जरूर दूंगा मैं, जो कि लो है रिसेंटली का, वो 622 का, वो ब्रेक होता है तो फिर फ्रेश गिरावट बड़ी हो सकती है। इगारशी मोटर नेक्स्ट स्टॉक है, CMP 343 का है। 50 SMA की बात करें 380 का है, 200 SMA 380.21 का है। तो ये स्टॉक भी रडार पे रखना है, इसमें भी नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अगर इगारशी मोटर के स्टॉक की बात करें तो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कि कैसा दिखता है इगारशी मोटर का शेयर। एक्चुअली मुझे इसका कोड देखना पड़ेगा एक बार।
इगारशी मोटर, जी हाँ 348 का है। कंटिन्यू ये भी गिरावट ही दिखा रहा है आपको। स्टॉक में जो प्रीवियस लो लगे थे अगस्त में थे 313 320 के, तो वहां तक जा सकता है स्टॉक। लास्ट स्टॉक की बात करें तो वो इनके लिए आपके लिए जो सामने निकल के आया है वो है आपका मैथन एलॉयज। अगर मैथन एलॉयज की बात करें 815 पे क्लोजिंग आई है, 957 का 50 SMA है, 958 का 200 SMA उसको ब्रेक करा है, तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली एक नेगेटिव मूव दे सकता है। एंड मेटल स्टॉक्स अगर नेगेटिव रहेंगे तो मैथन एलॉयज भी नेगेटिव रहेगा ही। पूरा मेटल पैक में ही आपने देखा ऑलमोस्ट हिंद कॉपर, NMDC 2 स्टॉक है, वेदांता भी वीक हो रहा है, 3 हिंडाल्को का भी कुछ चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं है, टाटा स्टील भी 100 रुपीज के पास आ गया है। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर ही नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो मैथन एलॉयज भी कहीं ना कहीं नीचे ही आता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनको आपको थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रखना है इस समय। तो यदि मेरी वीडियो आपको समझ पसंद दोनों आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।